आनंद ध्यान योग जो प्रत्येक महीने के पहले रविवार को निरंतर चल रहा है, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हैं। आनंद ध्यान योग और योग के साथ साथ कोई न कोई विषय हम देते हैं और आज के जो महत्वपूर्ण जो आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं उसी से जुड़ा हुआ विषय है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विषय थोड़ा विस्तार पूर्वक है और विषय पे आने से पहले और चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जब भी कोई विषय हम देते हैं तो उसे सरल व सुगम बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है आज की स्थिति, समय, परिस्थिति को देखते हुए। इसलिए विषय से पहले आनंद ध्यान योग अगर इसे हम समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ये विषय वेद के शुद्धतम मंत्र से लिया गया वो सरल हो जाएगा सभी के लिए। इसलिए जब भी कभी कोई ऐसा विषय दिया जाता है तो मैं आप सबसे एक विनती जरूर करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि आपका सहयोग मुझे चाहिए। आज देंगे आप सभी देंगे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। बस अगर आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा तो विषय तो हल्का होगा ही और साथ साथ में जो आप प्रयोग करेंगे उस प्रयोग के साथ साथ अनुभूति जो आपके भीतर प्रकट होगी उसी से जुड़ा हुआ विषय है आज का, जिसे चार पुरुषार्थ भी हम कहते हैं। और वेद से लिया गया अगर यह विषय है तो वेद का शाब्दिक अर्थ आप सबको पता होगा, जानना। और जानने का संबंध जुड़ा है ज्ञान से और ज्ञान का संबंध जुड़ा है अनुभूति से। इसलिए जीवन में अनुभव ही आपका ज्ञान बनता है, तभी आपको जानना होता है और उसी जानने की ओर अब हमें बढ़ना है। आप अगर जल्दी से साथ देंगे तो हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे और फिर प्रयोग में सम्मिलित होंगे। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं एक शरीर के साथ, इसलिए शरीर से हमारा बहुत गहरा एक संबंध है। ऐसे ही हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है। जैसे अगर हम थोड़ा सा स्वयं में लौटने की अगर तैयारी करें तो बस मैं थोड़े से कुछ चीज़ें पूछूंगा और आप मुझे पता है कि अच्छे से बता सकेंगे। मुझे सब पता है कि आप बताएंगे, तो बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि आनंद ध्यान योग है तो आनंद को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन जो ध्यान और योग है बस मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप बता सकते हैं कि ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है। कोई भी साथी मित्र बताएं। परमात्मा मिलन। तालियां जरूर बजाते हैं जो भी लोग बोलते रहें। सजग सचेत, जोरदार तालियां। और कोई बहुत सुंदर, यानी कि कंसंट्रेशन, फोकस किसी भी चीज पे। और कोई? हाँ जी, अपने आप को जानने का प्रयास। अपने जानने का प्रयास, बहुत सुंदर। जो बताते जाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, बोलते जाएं। हाँ जी, अपने अंदर झांकना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, बहुत सुंदर। और कोई? हाँ जी, परमात्मा की अनुभूति करना। और परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, बहुत सुंदर। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों तक आवाज़ नहीं जा रही होगी आप सबकी। हाँ जी, प्रेजेंट में रहना, जोरदार तालियां। चलो काफी शब्द आ गए हैं, है ना।
तो ध्यान का अगर हम देखें ओवरऑल, एक बात आई थी एक मित्र के द्वारा, सचेत व सजग होना। ये सरल सी बात है। क्या है? सजग व सचेत होना क्या है? ध्यान है। और ध्यान का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि सचेत व सजगता, जिसे हम होश कहते हैं। ठीक है। अब साथ साथ में एक शब्द और है, योग। अब योग का शाब्दिक अर्थ क्या है बताएं जरा। जुड़ना। अच्छा, कितने लोग जुड़ना कहते हो? हाथ खड़ा कर लें। अरे वाह, कमाल है। जुड़ना बहुत सुंदर। किससे जुड़ना? एक एक करके अपने आप से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना। और यानी कि देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की आवाज आई परमात्मा से जुड़ना, यानी कि योग का शाब्दिक अर्थ जुड़ना, लेकिन किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। ठीक है भाई, ध्यान का शाब्दिक अर्थ पता लग गया, सचेत व सजग होना। और योग का शाब्दिक अर्थ पता लग गया, जुड़ना। और जुड़ना किससे? परमात्मा से जुड़ना। लेकिन हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साथी मित्र बैठे होंगे जो कहते होंगे कि हमें तो परमात्मा से तो मतलब नहीं है, हमें तो कोई आत्मा से ही मतलब नहीं है। अच्छा, कोई बैठा है ऐसा कोई साथी मित्र? वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं। कमाल हो गया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसका मतलब आप सबने ये सहज रूप से स्वीकार कर लिया है कि भाई परमात्मा आपके लिए वजूद रखता है, अस्तित्व रखता है। ठीक है। अब कितने साथी मित्र ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं कि जो भी सब ये बाह्य जगत है, नक्षत्र, चांद, तारे हैं, प्राणी है, जीव जंतु है, जो भी कुछ आपके चारों तरफ जो दिख रहा है, ये सब कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ जी बताएं। परमात्मा से, परमात्मा की शक्ति के द्वारा। बहुत अच्छी बात। यानी कि बस यही बात स्पष्ट हो गई है कि भाई जो ये सब कुछ प्रकट हुआ है, इसके पीछे कोई परम सत्ता है, कोई शक्ति है जिसके द्वारा ये सब प्रकट हो गया है। तो इसका मतलब पृथ्वी भी उसी प्रभु के द्वारा प्रकट हुई है। अच्छा, अब जैसे पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, सबको पता है 5 तत्व हैं। तो वो 5 तत्व जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये कहाँ से प्रकट हुए? ये भी किसकी देन हुई? स्पष्ट हो गया ना। यानी कि सब किसका है? परमात्मा का है। ठीक है। यही 5 तत्व आपके शरीर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? आपके शरीर से जुड़े हैं ना। तो इसका मतलब जो 5 तत्व परमात्मा से प्रकट हुए, और ये श्वास लेता जो ग्रह है, जो पृथ्वी, उन्हीं 5 तत्वों के अनुपात से हमारे शरीर का संबंध जुड़ा है। उदाहरण के लिए जैसे 70-75% जल है पृथ्वी पर, तो उतना ही हमारे शरीर में अनुपात के हिसाब से जल है। तो इसका मतलब जो अनुपात बाहर है वही अनुपात हमारे शरीर से जुड़ा है। और ये जो 5 तत्व कहाँ से प्रकट हुए हैं? परमात्मा से। तो इसका मतलब जो 5 तत्वों का जो पहला जो रूप है, स्वरूप है, वो क्या है? हमारा शरीर। क्या है? हमारा शरीर। तो इसका मतलब शरीर किसके द्वारा प्रकट हुआ? शरीर किसका हिस्सा हुआ? परमात्मा का। स्पष्ट? कोई दिक्कत? यानी कि इसका मतलब शरीर का रोमा रोमा, एक एक कोशिका, एक एक तंतु, सब किससे जुड़ा है? परमात्मा से जुड़ा है। तो इसका मतलब अब हम ध्यान और योग को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अब आसान हो जाएगा ना, कि जैसे अगर आप जो ये शरीर है, इस शरीर से आप क्या करते हैं? शरीर से क्या करते हैं? काम करते होंगे ना। यानी कि शरीर के द्वारा आप कोई ना कोई कृत्य निरंतर करते रहते हैं। ठीक है।
काम तभी होता है जब शरीर स्वस्थ हो, ऐसा ही है ना। अगर अस्वस्थ हो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम जो सब यहाँ बैठे हैं, जो मैंने कहा था कि शरीर से आपका बहुत गहरा संबंध है और शरीर को सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, या कोई ऐसा भी है जो अस्वस्थता शरीर को रखना चाहे, कोई है ऐसा? सब क्या चाहते हैं? शरीर स्वस्थ रहे। तो कितने चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। कमाल है। तो कमाल का विज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने खोजा कि भी 5 तत्व जो बैलेंस रहते हैं ना शरीर में, तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर 5 तत्व अनबैलेंस हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अग्नि तत्व कम हो जाए तो दिक्कत है, अधिक हो जाए तो दिक्कत है, जल अधिक हो जाए तो दिक्कत है, कम हो जाए तो दिक्कत, आपको सबको पता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे हाथ में ये शरीर जो जन्मा है वो हमारे हाथ में नहीं है, और 5 तत्व भी हमारे हाथ में नहीं है, वो उसी के हैं, और शरीर भी उसी का है। तो इसलिए इस शरीर का ख्याल रखना कि नहीं रखना? कितने चाहते हैं कि ख्याल रखना शरीर का? सभी चाहते हैं। बहुत सुंदर। अब जोरदार तालियां बजाएं। अब आपका ध्यान जो है उसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। बड़ा आसान सा ध्यान। मैंने कहा कि सचेत व सजग होना क्या है? आप सबने कहा ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या? सचेत व सजग होना। और शरीर से ही आप कोई ना कोई कृत्य कार्य करते हैं, उस प्रत्येक कृत्य और कार्य के प्रति अगर आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो वो जो कृत्य आप करेंगे, कोई भी, मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई भी कृत्य के प्रति अगर आप सचेत व सजग होते हैं, तो क्या कभी कोई उस कृत्य के प्रति कोई भूल चूक हो सकती है? हो सकती है। कई बार हम पर्स रख के भूल जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है कि पर्स रख के भूल जाते हैं। क्या पर्स आपने रखा ही होगा ना, और हाथ नहीं रखा होगा, और हाथ में कोई ना कोई क्रिया की होगी रखने की, लेकिन हम कहीं और थे जब वो कृत्य हो रहा था, वो क्रिया जब हो रही थी, तो हम उस समय उस कृत्य के प्रति, उस क्रिया के प्रति सचेत व सजग नहीं थे, और हम भूल जाते हैं कि पर्स कहाँ रखा है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हम शरीर के द्वारा कृत्य बहुत करते हैं, और कई बार जब सचेत नहीं होते उस क्रिया के प्रति जो शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, तो हमारे से बहुत सारी भूल चूक होती रहती है। तो इसलिए ध्यान का सीधा सा सरल सा मतलब है कि जो भी शरीर के द्वारा कोई भी कृत्य आप कर रहे हैं, उस कृत्य के प्रति सचेत व सजग हो जाएं, तो वही कर्म आपका क्या बन जाएगा? ध्यान। अब आगे एक शब्द और जोड़ रहा हूं, कर्म ध्यान योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्म ध्यान योग। और अब बात महत्वपूर्ण कि आपने कहा जुड़ना है, और जुड़ने का शाब्दिक अर्थ योग है। और किससे जुड़ना है? परमात्मा से जुड़ना है। और आपने अब बिल्कुल कह ही दिया कि शरीर किसका है? परमात्मा का है। तो मैं कहता हूं कि शरीर से जुड़ जाओ। अगर शरीर से जुड़ेंगे तो क्या हो गया? योग। अब योगी बन गए। कमाल है। यानी कि शरीर के प्रति सचेत व सजग होना ध्यान, और उस शरीर से जुड़ जाना क्या हो गया? योग। क्योंकि पहली कड़ी, पहली परत परमात्मा की है। क्या है? शरीर है जो दिख रहा है। ये जो दिखने वाला जो हिस्सा है, यही परमात्मा का पहला पायदान है, और यही ध्यान का पहला पायदान है। अगर आप इस शरीर के प्रति सचेत व सजग हो जाते हैं, तो बस मुझे इतना पता है कि जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, वो आपके कृत्य में कोई ना कोई निखार आएगा, और वह जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के कार्य में, उसमें कोई ना कोई अच्छा ही सुधार होगा। और मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं विकसित ही होंगे उस तल पर, और अच्छे से आपका विकास होगा। इसलिए ध्यान प्रत्येक जीवन का अंग है। प्रत्येक कदम से जुड़ा हुआ ध्यान का संबंध है।
इसलिए आप उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, तो सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। और जो रोजमर्रा के काम, स्नान करना, खाना बनाना, या जो भी रोजमर्रा के घर के कार्य हैं, वो सब क्या है? कार्य हैं जो आपके शरीर के द्वारा होते हैं। या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर आप कोई भी कहीं भी बिजनेस है या कोई और कार्य है, तो वहाँ भी आप अगर सचेत व सजग हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भूल चूक होगी। इसलिए साथियों, मित्रों, शरीर के प्रति सचेत होना, ध्यान और उससे जुड़ना योग है। और अब महत्वपूर्ण आपका संबंध जुड़ा है श्वास से। शरीर किसके कारण है? अब शरीर, श्वास है तो शरीर चल फिर रहा है। अब मैं कहूँगा कि अगर श्वास क्या हमारे हाथ में है? जैसे शरीर जन्म गया, हमें नहीं पता, ऐसी श्वास भी हमारे हाथ में नहीं है। आ रही है और जा रही है, ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, पता ही नहीं चलता। निरंतर आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। अब मैं बस इतना कहूँगा कि अगर इस श्वास के प्रति आप सचेत होते हैं तो ध्यान, और अगर इस सांस से जुड़ते हैं तो योग। देखो, शरीर के प्रति सचेत हुए तो ध्यान, और शरीर से जुड़े तो योग। और अगर श्वास के प्रति सचेत हुए तो ध्यान, और श्वास से जुड़े तो योग। अब महत्वपूर्ण बात कि श्वास तो अब आप ले ही रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सचेत होने से मतलब क्या है? सचेत होने से मतलब जुड़ा है आपका, जो मैंने छोड़ दिया एक हिस्सा, आनंद। क्या छोड़ा मैंने? आनंद। अब मैं कहूँ कि आप जैसे बैठे हैं, अब केवल आप बैठे हैं ना, तो शरीर के साथ बैठे, कि आपका क्या है? कृत्य है। क्या कार्य है आपका? कि शरीर के साथ आप बैठे, ये आपका कार्य है। और आप अब इस क्रिया को कर रहे हैं तो बस बैठना ही हो जाए। और दूसरा कृत्य क्या है? कि हमारे शरीर से जुड़ी इंद्री है, जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अब देखना है, सुनना हो जाए, केवल इतना सा काम हो जाए, तो ये बैठना सार्थक होगा। ये बैठना क्या हो जाएगा? सार्थक होगा। अब एक बात महत्वपूर्ण की जो श्वास है, उस श्वास के प्रति आप सचेत होकर देखना। एक काम करो, 30 सेकंड के लिए अभी हो जाए, आंखें बंद कर लें एक बार, 30 सेकंड केवल आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें सभी। बस श्वास भीतर गई, श्वास बाहर निकली, श्वास भीतर बाहर, उसके प्रति सचेत सजग, और बस उससे जुड़ जाए श्वास से। श्वास अभी ली गई, अभी छोड़ी। जैसे ही आप श्वास से जुड़ते हैं तो समझ लो वर्तमान आ गया, क्योंकि अभी श्वास ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है। अभी आप उसके प्रति सचेत हैं, सजग हैं, उससे जुड़े हैं श्वास से। बस धीरे से आंखें खोलो, धीरे से आंखें खोलो। कैसा लगा? यानी कि जिस भी कारण, जिस भी माध्यम से हम प्रेजेंट में होते हैं, वैसे ही आपके जीवन में क्या आएगा? आनंद प्रकट हो जाएगा। आनंद अनुभव है, सत्य नहीं। जैसे ही वर्तमान की स्थिति में आप होते हैं, वैसे ही आपको आनंद घेर लेगा। इसलिए ध्यान योग माध्यम है किसका? आनंद का, और आनंद अनुभूति का। इसलिए साथियों, मित्रों, ध्यान बड़ा सरल है। बस ये है कि हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान योग की कला में तो आप निपुण होंगे योग में, और साथ में आपको आनंद प्रतीत होगा। अब आगे शरीर है, श्वास है, मन भी है, मन भी है। कितने स्वीकार करते हैं कि हाँ, मन से ही बहुत गहरा संबंध है? वो हाथ खड़ा कर लें। ठीक है, देखो, शरीर का हमें पता है, श्वास का ही पता लग गया, और मन का भी हमें पता है कि हाँ, मन है। अब मन कहते हैं कि सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, ठीक है ना। लेकिन कमाल है, ये जो सूक्ष्म है ना, बड़ा कमाल का है। यानी कि मन बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे कभी विचार आया होगा, कभी ख्याल आया होगा कि भी ज़्यादा लोगों तक आवाज़ कैसे जाए। ये बार बार मैं बात दोहराता रहता हूँ, क्योंकि एक उदाहरण से हमें समझ आ जाती है बात कि भाई ज़्यादा लोग कभी हुए होंगे, और ज़्यादा लोगों तक आवाज़ कैसे जाए। कभी विचार आया होगा, कभी ख्याल आया होगा, और वो ख्याल
किस में तब्दील हो गया, वो सूक्ष्म विचार किस में तब्दील हो गया। आज हमारे सामने एक माइक है और स्पीकर है, यानी कि जो सूक्ष्म में कोई विचार आया था उसका यथार्थ रूप, उसकी वास्तविकता हमारे सामने अब है। इसका मतलब मन भी बड़ा वैज्ञानिक है, इसको थोड़ा समझ लेना। और मन आपका साथी है, ध्यान देना, मन क्या आपका साथी है, मित्र है। जैसे शरीर आपका साथी है, मित्र है, जैसे श्वास आपकी मित्र है, वैसे ही मन भी आपका क्या है, मित्र है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और जो बहुत समय से ये दिक्कत चली आ रही है, कभी बुद्ध के समय में भी दिक्कत थी, ध्यान देना, इसलिए बुद्ध को मनस वैद्य कहा गया। किसके वैद्य थे वो? मन के वैद्य थे। और कभी भगवान श्री कृष्ण के समय भी द्वंद्व था मन का, तो उस समय भी अर्जुन द्वंद्व में थे बहुत ज्यादा। तो ये जो मन है ना, ये हमेशा जो है विचलित और कंपित और द्वंद्व में रहता है ना। तो इसलिए ध्यान में जब हम कभी बैठते हैं तो सबकी एक धारणा है कि ध्यान तभी लग पाता है जब मन ना हो, जब मन ना हो। कितने लोग स्वीकार करते हैं? आप खड़ा करें इस बात को अच्छे से, अच्छे से। अरे वाह, आप देखो, आपको ये पता है कि भाई जहां मन नहीं वहीं ध्यान। लेकिन एक वास्तविकता है, जैसे शरीर का अपना एक नियम है, एक विज्ञान है, ऐसी श्वास का अपना एक नियम है, एक विज्ञान है, ऐसे ही हमारे मन का भी एक विज्ञान है, एक नियम है। और अब मैं कहूँगा कि जैसे वो नियम, सूर्य का अपना एक नियम है, पृथ्वी का अपना एक नियम है, चारों तरफ सब अपने अपने एक नियम के दायरे में आते हैं। इसको हम अगले सप्ताह में लेंगे, लेकिन बस इतना ही समझ लें कि जो हमारे चारों तरफ जो नियम है, उसी नियम का संबंध मन से जुड़ा है। और मन के विचार खत्म करने से, आपके करने से कभी मन के विचार खत्म नहीं होंगे। ध्यान रखिए, आप लाख कोशिश करें, हजार कोशिश करें, और आप ध्यान में खूब बैठें, आप सोचें कि ये विचार ना आए, ये ख्याल ना आए, नहीं, ये नियम है मन का, आएंगे, ये विज्ञान है मन का, आएंगे। बस मैं यहाँ बस इतना इशारा कर रहा हूँ आप सभी को। और ये सबसे बड़ी ध्यान में बाधा है, सबसे बड़ी समस्या ध्यान में जाने न देने के लिए। इसलिए इस बाधा को आप मित्र बना लो। देखो, मन में कोई ख्याल है, विचार है, या तो वो अतीत का होगा या वो भविष्य का होगा, दो ही होंगे ना भाई। या तो अतीत की चिंता करेंगे आप, या भविष्य की कोई ना कोई कामना करेंगे। अब मैं कहता हूं कि अतीत किसका है? अतीत किसका? आपका ही ना। और भविष्य किसका? आपका ही। अगर मैं कहता हूं कि अतीत का कोई ख्याल आए तो बस उसके प्रति क्या होना? सचेत होना है। जैसे श्वास के प्रति सचेत हुए ना, क्या होना आपको? उस अतीत के प्रति, उस विचारों के प्रति क्या होना? केवल सचेत होना, सजग होना है। और कोई भविष्य की अगर कामना है, कोई योजना है, कुछ भी है, कोई नहीं, आप उसके प्रति भी क्या हो जाएं? सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। यानी कि जो भी जैसे भी विचार हैं, किसके हैं? आपके हैं ना। मन किसका है? आपका है। तो आप उसको मित्र बनाएं, और जो भी जैसे भी विचार आए उनका क्या करना? आपको स्वागत करना है, वेलकम। कोई प्रेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम दिक्कत खड़ी करते हैं ध्यान में कि क्यों विचार आया। फिर बहुत से तो ये भी सोचते कि ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया। कोई निर्णय नहीं, केवल आपको क्या होना? उन विचारों के प्रति क्या होना? आपको सचेत होना है, और केवल उन विचारों से जुड़ना है, और केवल उन विचारों को देखना है। तो मन भी आपका साथी मित्र है। कभी ना कभी मुझे पता है कि आप अतीत का कब तक ख्याल करोगे, भविष्य का कब तक करोगे। मुझे इतना यकीन और विश्वास है, क्योंकि मैं गुजरा हूँ उस चीज़ से। मुझे पता है कि देर सवेर वो पल आएगा जब आपके भीतर कोई विचार नहीं होगा और पर्दा खाली होगा। और जैसे ही पर्दा खाली होगा, समझ लो सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन हो जाएंगे। वही सत्यम शिवम सुंदरम जिसके कारण शरीर है, जिसके कारण श्वास है, और जिसके कारण मन है। कुछ होगा ना, कोई ना कोई कारण तो होगा ना इन तीनों का भी। भाई आप चल फिर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, मन विचार कर रहा है,
कुछ है इन तीनों का भी कोई कारण? कोई बताएगा वो तीनों का क्या कारण हो सकता है? ये तीनों किस कारण है? ये तीनों किस कारण है? आत्मा की और ब्रह्म और वो तो मन तक सीमित है ना। अब समझो कि ये तीनों किसी कारण हैं, और वो कारण उसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, और पता नहीं कितने नाम है, लेकिन हमें इतना पता है कि कुछ है। कोई कहेगा कि कोई शक्ति है, कोई नहीं, कोई शक्ति है, इसका मतलब उसी के कारण ये चल फिर रहा है शरीर। इसका मतलब वो जो कारण है, उस कारण तक अगर आप पहुंच जाते हैं, उसे अगर एक शब्द दिया गया है बड़ा सुंदर, आत्मा, तो कोई दिक्कत है? हम आत्मा कह देते हैं, क्या दिक्कत है? कि अगर आप उस आत्म तत्व तक अगर पहुंच जाते हैं, वही आत्मा अगला पड़ाव है, जिसे कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। यानी कि आत्मा ही परमात्मा में विचरण कर जाती है और आप उसी ब्रह्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी आपका साथी है, श्वास भी आपके साथी है, और आपका मन भी आपका मित्र है। इन्हीं से गुजरते हुए हमें उस अवस्था तक पहुंचना होता है, और जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपने कारण का पता लगेगा कि मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं कौन हूं। और जैसे ही आपको वह पता लगेगा तो आप जागरूक हो जाएंगे। और अब मैं कहूँगा कि उस आत्मा के प्रति भी जागना, ध्यान देना। अभी तक हम कहाँ तक जाग रहे थे? शरीर, श्वास और मन। लेकिन अब आपको किसके प्रति भी जागना है? उस आत्मा के प्रति भी जागना है। और अब महत्वपूर्ण बात और है, उस परमात्मा के प्रति भी आप जागरण में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए उसे चैतन्य कहा गया है। वही चैतन्य सदा जागरूक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी कभी ना सोते हैं, लेकिन योगी कभी ना सोते हैं। इसको थोड़ा समझ लेना। इसके पीछे जो शब्द है, उस शब्द को समझना कि शरीर विश्राम करता है, लेकिन चेतना सदा जागी रहती है। इसलिए शरीर तो विश्राम करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन चेतना कभी सोती नहीं। वही जागरूकता है, और उसी जागरण में हमें लौटना है। इसलिए साथियों, मित्रों, अब जो महत्वपूर्ण बात थी ध्यान योग की, और जैसे ही आप उस आत्मा के प्रति जागरण में होते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं, तो फिर आपको आनंद, जिसको कहते हैं कि दुख और सुख से पार, और मैं कहूँगा कि जो दुख और सुख से पार, जो आनंद की जो गति है, अब एक और बहुत भारी भ्रांति है, वो भ्रांति भी दूर जरूर करनी पड़ेगी कि हमारे भीतर एक ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है कि जब तक संसार ना छूटे तब तक आत्मा के दर्शन संभव नहीं है। जब तक संसार ना छूटे तब तक परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा, आपकी दृष्टि को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। जो इस चारों तरफ, जो इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली त्रिदेव है, त्रिदेव है। अब थोड़ा देखें, भगवान शिव हैं, उनके साथ कौन है? कौन है? शक्ति। क्या उनके पुत्र भी हैं? इसका मतलब थोड़ा ध्यान दें कि जो तीन शक्तियां हैं, जैसे मान लो शिव है, विष्णु है और ब्रह्म है, यानी कि सबके साथ कौन है? शक्ति। और वो जो आदि शक्ति जिसे हम कहते हैं, यहाँ भी आप सब उसी के साथ तो बैठे हैं। इसलिए जब त्रिदेव जो गृहस्थ का प्रमाण या प्रतीक हैं, और फिर मैं कहूँ कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक साहब, जिसको भी आप उठाएंगे, जिस भी श्रृंखला को उठाएंगे, तो पाएंगे कि कमाल है। यानी कि घर परिवार में रहते रहते, कार्य करते हुए, सब चीजों को निर्वहन करते हुए उन्होंने क्या पाया? उसी आत्म तत्व को पाया, उसी परमात्म तत्व को पाया। इसलिए बस मैं इस जो कंडीशनिंग जो हमारी हो चुकी है कि हमें संसार व घर बार छोड़ के ही ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं,
ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी भूल है। बस ज़्यादा ना इशारा करूँगा, बस इतना ही इशारा करूँगा कि बुद्ध जब उपलब्ध हुए तो वापस आए थे। यशोधरा ने पूछा, क्या ये जो उपलब्धि आपको जंगलों में जाके हुई है, क्या वो यहाँ नहीं हो सकती थी? बुद्ध मौन रहे, चुप हो गए। इसका मतलब समझ जाए कि वो सब संभव है। और मैं कहता हूँ कि देव या ऋषि कहते हैं कि गृहस्थ से उत्तम कोई आश्रम नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान से भी जुड़ा है और वो अध्यात्म से भी जुड़ा है। विज्ञान का संबंध है शरीर और मन, और अध्यात्म का संबंध है आत्मा और परमात्मा। इसलिए एक सूक्ष्म जगत है, एक बाहर का जगत है। बाहर के दिखने वाले जगत को हम विज्ञान कहते हैं, और सूक्ष्म जो अंतस में जो हमारे जिसके कारण ये शरीर है, जो बाह्य जगत है, उसी से हमारा सूक्ष्म से संबंध है, जिसे हम आत्मा और परमात्मा से संबंध कहते हैं। इसलिए मैंने इशारा कर दिया है। अब इशारे इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण विषय है वो अब बड़ा सहज व सरल हो जाएगा, बड़ा सुगम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण है आनंद ध्यान योग। तो अब आपको सब समझ आ गया है। अब बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से आप इस ध्यान में आप प्रवेश कर सकेंगे। अब सभी साथी मिलकर खड़े हो जाएंगे।